तीन एग्जाम की बड़ी चर्चा होती है, यूपीएससी, नीट, जेई। तीनों का टफनेस लेवल बहुत जबरदस्त है, तीनों में कोई आसान नहीं, और तीनों में एक अलग चीज है। आपको जेई एग्जाम में इतना कंसेप्चुअल देगा जिसका कोई हद नहीं, एकदम तोड़ लेगा आपसे। नीट एग्जाम में आपकी एक्यूरेसी चाहिए, बढ़िया से फटाफट उसमें टाइम मैनेजमेंट खटाखट करो, तो वैसे ही बच्चा चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं यार। और एक्सीलेंसी चाहिए। एक्सीलेंसी इन द सेंस क्या है कि अगर आपको बढ़िया कॉलेज चाहिए तो आपको 650 700 से ऊपर जाना पड़ेगा, उसके नीचे वाले में फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब मान के चलिए 650 में, और आपकी कैटेगरी वाइज अलग अलग है, तो हो सके तो आपको कॉलेज ठीक ठाक मिल जाए। लेकिन अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए और आपके पसंद का चाहिए तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ने वाली है, समझ आएगी नहीं। रीजन क्या है, डॉक्टर ऐसे ही चाहिए ना कि जो हल्का फुल्का वाला आदमी नहीं चाहिए डॉक्टर में। लगता है हम ऑपरेशन कर देंगे, नहीं भी कर पाएंगे, कर भी, हमें चीर दिया उसको, तू कर देगा नहीं कर देगा उससे मतलब नहीं है, खोल दिया उसका खोपड़ी, अब उसके बाद ऐसा आदमी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमेशा कोई भी जो एग्जाम होता है ना, वो आपका, आपकी जरूरत क्या है एग्जाम में, उसी हिसाब से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डॉक्टर की ऐसी जरूरत, यूपीएससी में क्या है, उसमें उसको अकेला डिसीजन नहीं लेना है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठेगा, उसको डिसीजन ही नहीं लेना है। नीचे सपोज कीजिए कि कहीं सड़क बनानी है, कहीं कहीं पुल बनाना है, वो टेंडर देगा, इंजीनियर आएगा जो कहीं जेईई से पढ़ा रहेगा वो पूरा नक्शा बनाएगा, पूरा खर्च एस्टिमेट करेगा, कितने सिस्मिक झेल सकता है क्या नहीं झेल सकता है। फिर एक फाइनेंशियल वाला बंदा आएगा, वो उसको बताएगा इतना डिस्ट्रिक्ट में बजट है कि नहीं है, उसके पास आएगा, इतने जगह से फिल्टर होके आएगा। क्या काम अलग है कि अप्रूवल दे ना दे, यहाँ पर उसको कहता है। उसके एग्जाम में आप अगर आप 50% पा गए ना तो आपका सिलेक्शन। यूपीएससी में कितना चाहिए, 50% सिलेक्शन। नीट में 100% रिजेक्शन अगर आप 50% पाए ना, 100% बाहर होंगे आप, कोई नहीं बचा सकता है, 100% बाहर हो जाएंगे। और उसमें 50% पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसको क्या है, उसको इतना बड़ा सिलेबस दे दिया गया है, इतना बड़ा सिलेबस, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, सब पढ़ना है, क्योंकि उसका काम भी वैसे ही है। 50 डिपार्टमेंट यहाँ, अब कहीं ऑक्सीजन खत्म हो गया, डीएम का माथा कूच दो हॉस्पिटल में, इंजीनियर अपना मेरा डिपार्टमेंट नहीं है भाई, वो नहीं कह सकता है, उसको कुछ भी हो गया नहीं कह सकते। 2 आदमी मार कर दिए डीए, डॉक्टर को क्या करना है, कहेगा बढ़िया से फोड़ दे तब तो आएगा मेरे पास, इतना में तुम एडमिट होने वाला नहीं है। कोई भी जो एग्जाम होता है वो उसके नेचर पे डिपेंड होता है। आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसमें आपको एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, टाइम विद इन टाइम बहुत मायने रखता है, और हाई प्रेसिजन होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा जानना, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा मोड़ा जानने वाला डॉक्टर हमको नहीं चाहिए। आपको हर हाल में आपको मार्क्स को रखना है 700 के पास, समझ में आएगी नहीं है, दिमाग में रखना है कि अब 700 एकदम, तब जाके आप रुकेंगे 680 690 इस सब पे। आप अब पहले ही सोचेंगे 600 लाना है तो भाई तो तुम 300-400 पे रुकने वाला है, समझे। क्योंकि उसी हिसाब से जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा आपको वो चैप्टर को पूरा प्रॉपर ढंग से क्या करना पड़ेगा, पढ़ के उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वगैरह सब बनाना पड़ेगा। सारे टीचर्स लोग भी आ गए हैं, आ गए हैं सारे लोग यहाँ, तो आप लोगों को कोई दिक्कत। हाँ, तो अभी ये क्लासरूम है आप लोग का, हो सके तो कभी क्लासरूम चेंज हो जाए तो उसके लिए तो आप, ये कोई शिकायत का तो बात नहीं है तो मैनेजमेंट में कभी जैसे हम लोग अगर छुट्टी ना दें तो इसमें मेंटेनेंस में भी कई बार क्या होता है ना, किसी क्लास को हम लोग 10 दिन बंद करके उसको मेंटेनेंस में रखना पड़ता है। बच्चे हैं, सेफ्टी सब ध्यान रखना।